साइकोलॉजी का हमारा दूसरा मुद्दा है कि एक मुस्लिम लड़की है, और आपके पास धर्म परिवर्तन के लिए आती है, तो आप क्या करेंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है। अब आप लोग, आपका मतलब यह है कि आप यदि हिंदू धर्म से हिंदू धर्म गुरु बनना चाहते हैं तो आपके पास हिंदू धर्म शिक्षक के पास आ रही है, यदि आप ईसाई से बनते हैं तो ईसाई से। लेकिन आपसे प्रश्न किन लोगों से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा? जहां पे एक सामाजिक सौहार्द बिगड़े हों, जिन मतलब धर्मों या पंथों के बीच, तो उनसे ज्यादा ऐसा प्रश्न किया जाएगा आईक्यू वाला। तो इसमें मैं एक क्लास में बता चुका हूं कि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है और ईक्यू। आप कहीं इमोशनली तो नहीं है ज्यादा, और आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आप कितना अच्छा सोच लेते हैं किसी विषय पर। आप लोगों को इसमें अब क्या लगता है कि आप लोग क्या ऐसे इसका उत्तर प्रस्तुत करना है? मैं आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसमें आप अपने मन में सोच लेना है कि आप लोग क्या उत्तर प्रस्तुत कर सकते थे। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछने का उनका क्या पर्पस रहा हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको, बड़े साइकोलॉजी वाले उत्तरों को बहुत अच्छी तरह से आपको, सबसे अच्छी बात है कि आपको जज करना है। यदि आप जितना अच्छा पकड़ लिए इस प्रश्न इंटरव्यू पैनल में, तो उतना ही अच्छा आप जवाब प्रस्तुत कर पाएंगे। यदि आपको प्रश्न ही नहीं, आपको उसका मूल सार नहीं समझ पाए प्रश्न का, तो आप फिर उत्तर क्या? इसीलिए तो लोग बातों के उत्तर ज्यादा हो जाते हैं, लंबा लंबा 1-1, 2-2 मिनट के पेश करने लगते हैं, लेकिन जो मूल तत्व होते हैं उत्तर के वो भूल जाते हैं, वो पेश नहीं कर पाते। तो इसी वजह से ऐसी संभावना बन जाती है कि नकारात्मक हमारा इंटरव्यू में नुकसान हो जाता है। अब मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। पहली बात, इसको धर्म के एंगल से देखना है। ठीक है, इनका मतलब यह है कि आखिर आप अपनी किसी जिस भी पर्टिकुलर धर्म से हो, तो उसमें आप ज्यादा धार्मिक अतिवादी तो नहीं है। किसी धर्म को, आप लोगों को अपने धर्म को दूसरे धर्मों पे लोगों को धर्म परिवर्तन करा के अपना धर्म को बढ़ाना चाहते हो, दूसरे धर्म को आप नष्ट करना चाहते हैं। मतलब आपके दिमाग में, आपकी नजर में सारे धर्म समान नहीं है। तो इसका पहला एंगल ये हो गया। ठीक है, दूसरा एंगल, जो मानक होते हैं, ये आपको मानकों पे चेक करना पड़ेगा कि वो लड़की आखिर किस वजह से धर्म परिवर्तन करना चाहती है। ठीक है, फिर आएगा इसमें आपका कर्तव्य। मतलब मानक, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह ऐसी कोई चीजें बोली है, या कई धार्मिक गुरुओं ने भी बोली है कि धर्म परिवर्तन जहां तक उचित है। मैं आप लोगों की कल यरूशलेम वाला पढ़ा रहा था, इजराइल जो विवाद था, तो इजराइल में मैंने आप लोगों को यहूदी का बताया था। तो इन सारे जितने भी हमारे विश्व में पंथ है, धर्म है, जो भी समुदाय है, उनमें केवल यहूदी धर्म बस ऐसा केवल धर्म है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे कोई भी विशेष धर्म से पहले किसी और धर्म का था, तो वो वर्तमान में यदि धर्म परिवर्तन कर सकता है, तो उसका विश्वास उस धर्म के प्रति सच्चा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा हुआ कि कहीं भी आप लोगों ने यहूदी लोगों को धर्म परिवर्तन की ऐसी कोई भी आज तक कोई केस सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो कभी भी नहीं किसी से कहते कि आप यहूदी धर्म अपना लो या यहूदी बन जाओ, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी धर्म वाला व्यक्ति या कोई पंथ वाला व्यक्ति कभी दूसरे विश्वास को अपने अंदर आत्मसात कर ही नहीं सकता। तो एक विशेषता आप लोगों को यहूदी धर्म की याद रखनी है। बाकी तो सारे धर्म वाले अपने यहाँ पे एक साधारण रास्ता रहता है धर्म परिवर्तन का। यदि आपका विश्वास है किसी धर्म में, किसी को आप छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखना है इस वाले पर कि जितने भी मानक हैं वो आप मानक फुलफिल कर रहे हैं, कहीं भी आप लोगों के ऊपर दबाव तो नहीं है। ठीक है, कोई आपका गुप्त उद्देश्य तो नहीं है। कि मैंने एक पिछली क्लास में पढ़ाया था कि एक महिला ने, एससी वाली ने, जो ईसाई धर्म अपना चुकी थी, लेकिन प्रमाण पत्र के लिए याचिका या रिट दायर की, तो उसमें मना कर दिया हाई कोर्ट ने कि इसमें आप गुप्त उद्देश्य की वजह से या किसी लोभ लालच की वजह से आपने धर्म परिवर्तन किया। तो ये आपको मानक तय करने पड़ेगी। आपका कर्तव्य,
सबसे पहले आप लोगों को एक अधिकार है स्वतंत्रता का। आप मैं पिछली क्लास में भी एक बताया था कि वो हमारे भारत देश का नागरिक स्वतंत्र है। वो चाहे तो किसी धर्म को मान सकता है और चाहे तो किसी धर्म को मान नहीं सकता है। जैसे मैं हूँ, अपने ऊपर ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं अभी हिंदू धर्म का हूँ और मुझे स्वतंत्रता है, यदि मैं चाहूँ, मेरा विश्वास है तो मैं मुस्लिम धर्म में भी जा सकता हूँ, ठीक है, ईसाई में भी जा सकता हूँ, सिख भी बन सकता हूँ। लेकिन मेरा ये भी मत है कि मुझे कोई धर्म ही नहीं मानना है। तो आप एग्नोस्टिक एक शब्द चलता है, यदि एग्नोस्टिक शब्द होता है कि जो किसी धर्म या किसी भी विश्वास को नहीं मानता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि स्वतंत्रता है, यदि उसके इन सारे मानकों का पूरा फुलफिल करता हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो और नाबालिग ना होना चाहिए स्त्री, क्योंकि 18 साल तक हमारे जो भी बच्चे या लड़की, उनका अभिभावक की भूमिका रहती है उनकी पर्यवेक्षक के रूप में। तो इन चीजों को याद रखते हुए लड़की बालक हो 18 साल के ऊपर, बाकी ये सारे मानक, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हो ना, तो हम लोग धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। वो हमारे यहाँ पे आज़ादी है भारत देश में। ये सारी चीजें वो आप लोगों से पूछते हैं, केवल उनका प्रश्न यही बनाएंगे। यदि आप हिंदू धर्म शिक्षक के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लोगों से अगेंस्ट में मुस्लिम के, ईसाइयों के सबसे ज्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी बौद्ध और जैन और सिख धर्म तो ये हिंदू धर्म से ही कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई है उसकी। लेकिन ईसाई धर्म और ये जो इस्लाम धर्म है वो यहाँ पे भारत भूमि में नहीं उपजा हुआ है। तो आप लोगों को इन दो धर्मों के अगेंस्ट में ज्यादा प्रश्न यदि हिंदू वाले हैं, मुस्लिम वाले हैं तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों का अभी जो मैं बोल दूं को सोशल मीडिया बार चलता है और इधर से भी कई आपत्ति पोस्टें चलती है। लेकिन आप लोगों को उन सारी चीजों को नहीं ध्यान देना है। आप लोगों को ध्यान केवल देना है कि आप लोग एक सर्वधर्म संभाव, सभी नागरिक आपकी दृष्टि में एक है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। बाकी और कोई आप लोगों को यदि ऐसी समस्याएं आती हैं, कोई भी आपके दिमाग में ऐसे, मैंने बोल दिया, आप कोई पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल प्रश्न का उत्तर रख के नहीं जाएंगे साइकोलॉजी में, नहीं तो वो आपके इमोशन से समझ लेते हैं, भाप लेते हैं कि आप किस में ज्यादा उत्साहित हैं, वो समझ लो वो वही प्रश्न नहीं करेंगे। किसी भी एंगल में किसी भी मुद्दे से आपका आईक्यू टेस्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों को वो आंतरिक मूल्यों का विकास, देखो मैं बता दूं कि हाँ, थोड़ा इतना नहीं होता है कि ये आंतरिक मूल्य इतने जल्दी विकास नहीं, क्योंकि उसमें अध्ययन की बहुत जरूरत होती है। बहुत अच्छी तरह एक सिचुएशन, एक परिस्थिति महसूस करनी पड़ती है कि आखिर मैंने एक सिंपैथी शब्द आप लोगों को बताया था कि एक समानुभूति, एक समानुभूति, दो शब्द होते हैं, एक सिंपैथी, एक एम्पैथी। इन सारी चीजें जब तक आप खुद से महसूस नहीं करने लगेंगे, आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न एंगल, जैसे कोई भी आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं ये वाला साइकोलॉजी वाला, तो सबसे पहले मैं दिमाग में ये दौड़ाने लगता हूँ कि आखिर एक क्यों एंगल से, किससे क्यों पूछा जा रहा है, अब इसके एंगल कैसे निकल रहे हैं हमारे उत्तर प्रस्तुत करने के। तो ज्यादा आपको केवल याद रखना है कि इमोशनली बस नहीं होना है आप, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल करने जा रहे हैं वहां पे। आपको सैनिकों या सेना के जवानों को भावनात्मक उनकी मन स्थिति समझना है। वो भाव विभोर होते हैं या भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उनको आपको उत्साहवर्धन करना है, उनको आपको साहस बढ़ाना है, आपको उनके जो भाव है, जो इमोशंस है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन सारी चीजों को याद रखना है कि आप अपनी भूमिका को देखते हुए आपका कर्तव्य क्या है। कोई भी साइकोलॉजी वाला प्रश्न पूछा जाए आपसे, तो आप सबसे पहले तो आप अपना कर्तव्य याद रखेंगे, ठीक है। भारत के क्या उस नागरिक के अधिकार हैं या क्या उस स्थिति में हम लोग कर सकते हैं बेहतर, बुरा नहीं करना है, ये बात याद रख लेना। कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उस परिस्थिति में कितना अच्छा कर सकते हैं वो आपको दिमाग लगाना है। यदि ये दिमाग लगा लिया तो आप 100% धर्मगुरु फिर बनने की पात्रता रखते हैं। बाकी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व यदि भेजते हैं, टाइम कम है और कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ तक सारे प्रश्न आपके कंफ्यूजन, और मैंने एक प्लान तो आपको बताई था कि मैं आज एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि कैसा प्लान रहेगा। अब पहले मुझे इतना नई जानकारी थी कि लगातार होते हैं इंटरव्यू, लेकिन पर डे यदि इंटरव्यू होते हैं तो मैंने जो अपना प्लान बनाया था कि 2-3 दिन स्टूडेंटों को, पहले 4-5 स्टूडेंटों को बुला के वहाँ पे क्लास दे सकता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद 2 दिन है और
10 दिनों के इंटरव्यू में कम से कम 5 दिन इंटरव्यू तैयारी करवाई जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी भी मैं सारी अपनी योजना है वो आप लोगों के तक पहुंचा दूंगा, यहाँ तक कल तक मैं सारा आपको क्लियर कर दूंगा।